हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर एक्टिनियम तीसरे वर्ग में आता है। एक्टिनियम तीसरे वर्ग में आता है या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड बी वर्ग में आता है। और बच्चों ये कौन से आवर्त का सदस्य होता है? ये होता है बच्चों सातवें आवर्त का सदस्य। सातवें आवर्त का सदस्य। और बच्चों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89। तो बच्चों इसमें 89 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 89 प्रोटॉन होते हैं। और बच्चों यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन होंगे? बच्चों 138 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन। बच्चों यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए इसका बच्चों 89 परमाणु क्रमांक होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इसके लघु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो यहाँ पर अक्रिय गैस का अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें यहाँ पर Rn का, तो Rn के बाद बच्चों इसका क्या आएगा? 6d17s2। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और बच्चों इसके विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। यहाँ पर बच्चों 4s2 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर हाव भाव सिद्धांत के अनुसार बनेंगे। तो 4s2, 3d10, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6 के बाद बच्चों 5s2, बच्चों 4d10, बच्चों 4d10 के बाद 5p6, 5p6, बच्चों 5p6 के बाद 6s2, 6s2, 6s2 के बाद बच्चों 4f14, 4f14, बच्चों 4f14 के बाद 5d10। और बच्चों यहाँ पर 6p6, 6p6 के बाद बच्चों 7s2 और बच्चों 6d1। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर लिखा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बच्चों यहाँ पर भी ये अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा एक्टिनियम का लघु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आता है। और बच्चों हमने यहाँ पर इसका विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब बच्चों बात करें अक्रिय गैस विन्यास की, तो यहाँ पर अक्रिय गैस विन्यास 86 तक खत्म हो जाता है। उसके बाद बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पर लघु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखते हैं। और बच्चों इसका विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसके प्रथम शेल से लेकर प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम कक्षा तक हमने सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।